हमने नहीं की सर। नहीं कि दूसरे ग्रुप ने की। कॉन्व की कमांड बेसिकली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के अंदर s इंटू समथिंग जो भी है, हमने दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्व स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर जो कैपिटल जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, s के लिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर 1 1 और 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट भी हमने क्लोज करवा देनी है। तो ये इन दोनों टर्म्स को खुद ही जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देगा। ठीक है, ये कोड हम रन कर भी लेते हैं। अच्छा, टाइप 2 की जाने बातें हैं। टाइप 2 में क्या होता है, obtain द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ टाइप 2। ठीक है, हमने टाइप 2 के अंदर जो है ना वो स्टेप रेस्पॉन्स हासिल करना है। ठीक है, उसको चेक करना है, उसको देखना है। तो इसमें अब टाइप 2 में क्या होगा, s की पावर 2 हो जाएगी। जो टाइप 1 होता है उसमें s की पावर कितनी थी, सिंपली s था तो s की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप 2 है तो टाइप 2 में क्या होगा, s की पावर कितनी हो जाएगी, 2। दो टर्म्स होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनसाइड द ब्रैकेट कुछ भी है लेकिन आउटसाइड द ब्रैकेट s की पावर 2 होना चाहिए टाइप 2 के अंदर। ठीक है, टाइप 1 के अंदर कितना था, s की पावर 1, यानी सिंपली s आप लिखते हैं। टाइप 2 में क्या लिखते हैं, s स्क्वायर। अगर टाइप 0 था स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया, उसमें s की पावर 0 होती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी s की पावर 0 है, उसको लिखें या ना लिखें, आप सिंपली बाहर जो है ना आउटसाइड दी ब्रैकेट 1 लिख दें। 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप s स्क्वायर प्लस s प्लस 4 लिखते हैं टाइप 0 में। टाइप 1 में बाहर s आ जाता है, टाइप 2 में s स्क्वायर आ जाता है बाहर। ठीक है, आउटसाइड द ब्रैकेट। ये इसका सर नीचे फिर ये प्रोग्राम में कैसे लिखा हुआ है 00114? ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप कॉन्व की कमांड यूज़ करें। ठीक है, आप सिंपली कॉन्व की कमांड यूज़ करेंगे तो ये आपको जो है ना, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है ये बनेगा s की पावर 4, ठीक है, प्लस s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर। 4x का ठीक स्क्वायर। है, 1 1 4। अब s की पावर 1 वाली टर्म मिसिंग है तो 0 आ जाएगा, और आगे भी मिसिंग है तो 1 1 4 0 0 0 आखिर में आना चाहिए था मेरे ख्याल में। ठीक है, सर ये उल्टा नहीं कर दिया? हाँ उल्टा कर यस दिया सर। इन्होंने उल्ट कर दिया। चलें, सर आप लोग सर इसको डायरेक्शन ही चेंज करते हैं। इसको वैसे चेक करेंगे कैसे, कौन की कमांड से क्या इन्होंने जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, ये भी टाइप 2 की एग्जांपल है जिसमें एस स्क्वायर गिवन है बाहर। ठीक है, टाइप 2, इसमें भी इन्होंने अपोजिट यानी थोड़ा सा अरेंजमेंट ख़राब की हुई है। अच्छा, ये इसका रेस्पॉन्स है नीचे, ये सर ये मैंने डिस्कशन। प्रोग्राम किया था, हुआ ही नहीं अभी तक। अच्छा, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम या तो बॉडी प्लॉट बनाते हैं या फिर दूसरी डायग्राम आज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी प्लॉट यूजिंग मैटलैब कंट्रोल टूल बॉक्स फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एंड ऑब्टेन द कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन पैरामीटर। हमने ये कहा था कि इसके ऑब्जेक्टिव को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, बॉडी प्लॉट ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स। ठीक है, अब हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के हवाले से बात की थी कि इसमें हम दो तरह की जो है ना वो प्लॉट्स बनाते हैं। ठीक है, पहला जो प्लॉट था वो बॉडी प्लॉट था, दूसरा क्या था, नाइक्विस्ट प्लॉट के नाइक्विस्ट डायग्राम होगी। अच्छा, बोथ मेथड्स डिस्प्ले द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिफरेंस लाइज इन द वे द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड।
डिफरेंस कहाँ पे होता है, हम सिर्फ जो है ना वो जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसकी यानी कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम रेस्पॉन्स टू साइनोसाइडल इनपुट। हम कोई भी साइनोसाइडली इनपुट्स देते हैं किसी भी सिस्टम को और सिस्टम के रेस्पॉन्स को हम चेक करते हैं एट वेरिइंग फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम बात करेंगे तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हम जो है ना वो सिस्टम का रेस्पॉन्स चेक करेंगे। अच्छा, इसमें या वो बॉडी प्लॉट हो या दूसरा नाइक्विस्ट प्लॉट हो, बॉडी प्लॉट में दो तरह के आगे सब प्लॉट्स बनते हैं। एक्स एक्सिस पे तो हमने कहा था कि हम सिर्फ जो है ना वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पे एक ग्राफ में फेज़ होता है, दूसरे ग्राफ में हमने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड को हम प्लॉट करते हैं। एक में मैग्नीट्यूड है, दूसरे में क्या होगा, फेज़ जो है ना वो हमने प्लॉट किया था। अच्छा, दो चीज़ें और भी हमने डिस्कस की थी, गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन। चेंज इन द ओपन लूप गेन, ओपन लूप जो गेन आ रहा होता है उसके अंदर कितनी चेंजिंग आ रही है टू मेक द सिस्टम अनस्टेबल। किसी भी सिस्टम को अगर आप अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे ये जितना चेंज आया है वो क्या है, गेन मार्जिन है। ओपन लूप गेन के अंदर जितना चेंज आएगा वो गेन मार्जिन कहलाएगा। और फेज़ मार्जिन क्या है, चेंज इन ओपन लूप फेज़, फेज़ शिफ्ट के अंदर कितना चेंजिंग आई जो कि उसको अनस्टेबल बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसको हम फेज़ मार्जिन का नाम देंगे। ये नीचे इस तरह का प्लॉट अचीव होगा। फॉर एग्जांपल अब ये ऑब्टेन द बॉडी प्लॉट ऑफ सिस्टम, इसने एक सिस्टम ले लिया है, एग्जांपल इसने ली है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1+s डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कौन सा टाइप है, सिस्टम की कौन सी टाइप लग रही है आप लोगों को, अब 0 है, 1 है या 2 है? कौन ये 1 है, सर, ठीक है। कौन सी ये सर, ये सर S+1+0.5। हाँ, ये सिस्टम की कौन सी टाइप है? अब तीन तरह की टाइप्स हमने डिस्कस की ना ऊपर, 0, 1 वन है और सर, 1 है। वन टाइप है ये टाइप 1 है क्योंकि इसमें s की पावर कितनी है, जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, s की पावर है 1, ठीक है। तो अब इसमें मैटलैब कोड ये लिख रहा है। अच्छा, इसमें इसने कॉन्व की कमांड यूज़ की है, ठीक है। मैं आप लोगों को कह रहा था ना पीछे, आप लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्व की कमांड यूज़ करें, तो ये इसने कॉन्व की कमांड यूज़ की हुई है। न्यूमिनेटर में इसने लिखा है 1 और 1। सबसे पहले इसने s के लिए लिखा है 1, फिर कांस्टेंट के लिए लिखा है 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, बिलो द ब्रैकेट क्या है जी, 1 और 0, 1 है s के लिए। 0 क्यों लिखा है इसने, 0 लिखा है सर। एस क्योंकि प्लस s प्लस 0 है, कांस्टेंट इसके साथ है नहीं, s+0, ठीक है, यूँ कह लें। और अब ब्रैकेट के बाद इसने कामन लगाया, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फिर 0.5 लिखा है पहले और 1 लिखा है बाद में, ठीक है। ऊपर आप देख लें डिनोमिनेटर में क्या था, 1 + 0.5 था, इसने क्या लिखा है 0.5 और 1, यानी हम s वाली टर्म्स को पहले लिखते हैं और कांस्टेंट वाली टर्म को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा फिर ख्याल रखना होगा। अच्छा, उसके बाद जो बॉडी प्लॉट की जो थी वो यूँ कह लें कमांड, वो BODE बॉडी और आगे जी, जो आप लोगों ने ऊपर ट्रांसफ़र फंक्शन लिया हो। अच्छा, मार्जिन निकालने के लिए आप मार्जिन और जी लिख देंगे तो वो उसी जो वैल्यू आई होगी उसका वो मार्जिन भी ले लेगा, ठीक है। ये बॉडी प्लॉट की एक एग्जांपल थी, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इसका, ये आप लोगों ने बाद में इसको थोड़ा सा ट्राई भी करना सर होगा कि रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं, ठीक है। सर, 1 अच्छा, मिनट ऊपर करने दीजिए।
GM और PM से क्या मुराद, मैं कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। जी, आप इसका मतलब पूरी एग्जांपल आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके साथ आपका ये मैटलैब कोड भी आ जाएगा। ठीक है जी। जी सर हो गया। अच्छा, ये मैनुअल शेयर कर दीजिए। जी, ये असाइनमेंट है, यानी असाइनमेंट तो ना कि अभी क्लास के अंदर यानी एक्टिविटी होगी, आप लोगों ने ये भी करनी है। ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 5 प्लस एस और एस प्लस 10, ये आप लोगों ने ट्राई करनी होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सर ये कौन सी टाइप है, वन टाइप लग रही है। इसमें आप टाइप की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे समझने की, क्योंकि वो स्टेप रेस्पॉन्स में, इम्पल्स रेस्पॉन्स में, या तीसरी कौन सी थी, उसको चेक करने के लिए हम देख रहे थे। यहाँ पे वैसे बॉडी प्लॉट में हमें टाइप देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे पूछ रहा था ऊपर कि कंसेप्ट आप लोगों का जो अभी हमने देखा है वो पता है या नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे वैसे बाहर एस है, इनसाइड वालों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी बनेगी वैसे टाइप 1 बन जाएगी ये। अच्छा, आज टॉपिक है रूट लोकस के हवाले से, डिटर्मिनेशन ऑफ रूट लोकस प्लॉट यूजिंग मैटलैब कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, हमने मैटलैब को यूज़ करते हुए रूट लोकस प्लॉट जो है ना वो डिटर्मिन करना है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमने ले लेना है कोई भी, और उसकी डिज़ाइन पैरामीटर्स या कंट्रोलर की स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स हमने अचीव करने हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, टू डिटरमिन द रूट लोकस प्लॉट ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, रूट लोकस कंप्यूट्स इवान्स रूट लोकस ऑफ सिस्टम, ये जो है ना ओपन लूप मॉडल, उसके लिए हम ये ट्राई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को शायद पहले बताई है या नहीं बताई, शायद दूसरी क्लास को बताई है। एक और पीडीएफ मैंने ओपन की थी रूट लोकस के लिए, ये क्या है जी, अच्छा ये पोलर प्लॉट के हवाले से थे। ये था जी रूट लोकस के हवाले से। रूट लोकस टेक्निक पावरफुल टेक्निक है जिसमें हम क्लोज लूप पोल्स को की लोकेशन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, हमने ये बात की थी। सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए या डिज़ायर्ड सिस्टम परफॉर्मेंस को अचीव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पोल्स की लोकेशन को एडजस्ट करवाते हैं या डिफरेंट जगहों पे उसको पोजीशन या लोकेट करवाते हैं, तो सिस्टम की बेस्ट परफॉर्मेंस हमें अचीव होती है। ठीक है, अब सिस्टम के पैरामीटर्स को हमें छेड़ना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने कहा था हम के की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल ली थी हमने, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के ओवर एस इंटू एस स्क्र प्लस 8s प्लस 17। ठीक है जी, इसमें हमने कहा था के की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। के की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली थी रूट लोकस टेक्निक के अंदर, के की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं।
बाकी हम देखते हैं जी कैसे इसका कोड लिखना होगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अच्छा फिगर आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। रूट लोकस में आप क्या लिखेंगे, अच्छा रूट लोकस आर और लोकस लिखेंगे और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। ये इसकी कमांड है और ये टाइटल भी हमने लिखा था, फिर ग्रेड हमने दिया था। इसका क्या आया था जी, ये आप लोगों को याद होगा, इस तरह का ग्राफ हमने प्लॉट किया था, ठीक है। अच्छा इस एग्जांपल में जो दूसरी पीडीएफ है इसमें 1+s/s इंटू 1+0.5, ठीक है। इसका कोड न्यूमिनेटर भी दे दिया इसने, डिनोमिनेटर भी दे दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राफ ये देता है नहीं देता। ये इस तरह का कुछ ग्राफ आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा ग्रेड की कमांड आप लिखते हैं तो क्या होता है जी, GRID, सिंपली ग्रेड लिखते हैं और आगे ठीक है, जिसने ग्रेड्स भी यहाँ पे बना दिए हैं। अच्छा यहाँ पे ग्रेड्स जो कमांड यूज़ नहीं की गई इसलिए विदाउट ग्रेड्स ना ये रिजल्ट्स दे रहा है। अच्छा दूसरी एग्जांपल इसने ली हुई है रूट लोकस के हवाले से, फंक्शन ऑफ g(s) इज इक्वल टू 1/s इंटू s+1 और s+2, ठीक है, 1+s और s+2। अब यहाँ पे इसने एक और कमांड इंट्रोड्यूस करवाई है पोलिनोमियल के हवाले से, ठीक है। जिस तरह आप पूछ रहे थे अभी कि ये कौन सा डिग्री बनेगी, तो ये चूँकि 3 तरह की टर्म्स बन जाती हैं ना, ठीक है, बजाय इसके कि आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करें फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आप कौन की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 टर्म्स हो गई हैं तो यहाँ पर आप पोली की कमांड यूज़। सर ये तो उसने वैल्यू पुट की हुई है, अगर हम 0 के इक्वल रखें डिनोमिनेटर को तो s की ज़ीरो, वैल्यू 0 आएगी, एक s की वैल्यू -1 आएगी, एक की -2 आएगी। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसने क्या किया है, ठीक है। एस को बाहर रहने दें, इनसाइड क्या बनेगा, एस प्लस s स्क्वायर आएगा प्लस 3s+2 आएगा। एस इंटू एस स्क्र प्लस 2s प्लस एस प्लस कितना बनेगा 2, एस स्क्र प्लस 3s प्लस कितना बनेगा 2, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है पोलिनोमियल के अंदर, तो ये माइनस किधर से लिया है? 0 -1 कहाँ से आ गया जी, यही तो मैं सर ये ये रूट्स फाइंड किए हुए हैं, s इज इक्वल टू 0 के सर 1+s इज 0 के इक्वल सर पुट करेंगे तो उसने ये रूट वैल्यूज बनाए आ इसके, जाएंगी s की। अच्छा ये ना इसने रूट्स, ठीक ठीक ठीक, रूट सिस्टम पोलिनोमियल की लगाया फिर सर। पोलिनोमियल के अंदर शायद रूट्स लिखने पड़ते हैं। अच्छा मैं देख लेता हूँ इसको, पोलिनोमियल के अंदर क्या मेथड होता है। सर उसने मल्टीप्लाई करा के बाद में इसने रूट बना के फिर इसकी वैल्यू निकाली। अच्छा आप मैटलैब किस किस के पास अभी ओपन है, ऐसा करें ना इसको जी सर। वैसे ट्राई करें, यानी कि डिनोमिनेटर जिस तरह पहले हम लिख रहे थे ना, यानी कि एस सर को ऐसे ही सिंपली सर जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो। वैसे ये लिख जो लें, लेकिन आपने, आप ट्राई करें दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। यानी कि आप ऐसा करें, एस की पावर बन जाएगी 3 प्लस 3s² प्लस 2 इंटू एस, ठीक है। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 0, 1 3 2 और 0।
आप डिनोमिनेटर में लिखें ना, जिस तरह न्यूमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में आएगा 1, 3, 2 और 0। यानी सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है रूट लोकस का, ये चेक करें यहाँ पे इस रिज़ल्ट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बस सिंपली ये आप लोगों ने करना है। यानी थोड़ा सा ऊपर कर। सिंपली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली टर्म्स, प्रोग्राम पे कर दो एग्जांपल पे। जी जी सॉरी सर। सर जी मेरा तो लाइसेंस खत्म हो गया है इसका, 1 मंथ का दिया था। आप किसी और ईमेल आईडी नहीं है आपकी, उससे दोबारा कर लें। और सर अभी ओपन किया, ये तो कह रहे हैं लाइसेंस ही नहीं है आपके पास। देख लें ईमेल आईडी होगी आपकी कोई और जो यूज़ करते होंगे, उससे ट्राई कर लें। चलें, बहरहाल अगर पोलिनोमियल की कमांड आप यूज़ करेंगे तो इसमें आप एस जो है सिंपल, उसमें एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, S+1 में एस इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, S+2 में एस इज इक्वल ये टू हो गया सर। -2 हो जाएगा। ठीक सर है, डिनोमिनेटर 1 और 3 2 0। हाँ 1, 3, 2 और 0 हो जाएगा जी सर। अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के उससे लिख रहे हैं। सर ये क्या शो, ये लिख प्रोग्राम तो लिख लिया तो शो नहीं कर रहा था। ग्राफ थोड़ा कुछ सेकंड बाद आता है। सर स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं आप? 1 मिनट मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ फिर। जी सर ये लिख लिया है। आप ये आगे से वो आपने कामा डाले हुए हैं तो फिर वो नहीं शो करेगा। ये हाँ शायद इस वजह से। सर फिर भी यही दो एरर दे रहा है। सर इसमें वो एरर कौन सी जगह पे है मैक्सिमम, ये तो सेम बस है नंबर। आप स्टॉप शेयर करें, यहाँ पे तो हो गया। जी सर हो गया। हो गया। अच्छा एक टास्क इस पीडीएफ में, यानी कि इस जो लैब के एंड पर भी गिवन है कि वेरीफाई योर रिजल्ट्स थियोरेटिकली obtain the root locus plot of the following transfer function।
ठीक है, g(s) गिवन है s+6 और 3+s और s+6, ये भी आप लोगों ने बाद में ट्राई करना है। ठीक है।